नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर किसी भी मृत परिजन की मृत्यु किसी हादसे के कारण हुई है, किसी बर्बरता के कारण हुई है, हत्या हुई है, या उसके साथ कोई गलत घिनौनी हरकत हुई है उसके बाद उसकी हत्या हुई है, या किसी क्राइम के बाद उसकी हत्या हुई है, या किसी सदमे में उसकी हत्या हुई है, या सदमे में उसकी मौत हुई है, तो ऐसी ट्रॉमेटाइजिंग यानी कि भयानक मौत के बाद जो प्रेतात्मा होती है, ऑब्वियस सी बात है उसकी मनोस्थिति बहुत ख़राब होती है, उसकी जो पूरा उसकी पर्सनालिटी है वो बिगड़ जाती है। तो ऐसी आत्माओं को, ऐसे मृत परिजनों की आत्माओं को कैसे सांत्वना दें, कैसे उनको संभालें। जी हाँ, ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही अलग है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घर के सदस्यों को खोया है और एक सामान्य मौत के कारण नहीं वो बिछड़े, बल्कि हादसा होके, कोई दुर्घटना भयानक होके, उनके हत्या होके, किसी भी तरीके की दरिंदगी के बाद या किसी के द्वारा मारे जाने के बाद उनकी हत्या हुई। और ऐसी आत्माएं बहुत ज़्यादा व्याकुल होती हैं, परेशान होती हैं, गुस्से में होती हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा होता कि उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो अपने आप में ईश्वर के प्रति भी गुस्सा होता है, समाज के प्रति भी होता है, घर वालों के प्रति भी होता है, और जिसके कारण मृत्यु हुई उसके प्रति तो होता ही होता है। तो ये घर वालों को बहुत ज़रूरी है ऐसे मृत परिजन की आत्मा को शांति पहुंचाना, उसको सांत्वना पहुंचाना, ताकि वो परिजन कुछ ना कुछ अच्छा अनुभव प्रेत योनि में कर सकें। क्योंकि इतनी ट्रॉमेटाइजिंग जो डेथ होती है उसके बाद जो आत्मा की स्थिति होती है वो बहुत ख़राब हो जाती है। उसके अंदर खुंदक पल जाती है, गुस्सा पल जाता है। तो वो अपने उस गुस्से को निकालना चाहती है। कहाँ निकाले? क्योंकि वापस जा नहीं सकती, बदला ले नहीं पाती। बहुत सी ऐसी आत्माएं होती स्थिति में होती है कि जो करने वाला था वो तो करके चला गया, पर अब बदला किससे ले। तो गुस्सा इतना उनके अंदर पनप रहा होता है एक प्रेत बनने के बाद कि वो गुस्सा अपने घर वालों पे भी निकलता है, बाहर वालों पे भी निकलता है, और वो आसानी से फिर वो आत्माएं पितर नहीं बन पाती और एक बुरे प्रेत के रूप में जानी जाने लगती हैं। धीरे धीरे उनके अंदर की नफरत, गुस्सा, बदले की भावना इतनी बढ़ जाती है कि गंदी ऊर्जाएं भी उनसे संपर्क करके उनको बदलने का प्रयास करती हैं। और कभी कभी परिस्थितियां, जैसे अगर प्रेत योनि लंबी है, किसी की कम आयु में हादसा होकर मृत्यु हुई, हत्या होकर मृत्यु हुई, तो जो बचा हुआ जीवन है वो काफ़ी लंबा है प्रेत योनि का। तो इतना लंबा इंतज़ार आत्मा नहीं करना चाहती, परेशान होती, तड़प रही होती है, और इस बात की खुंदक होती है कि मेरा शरीर ज़बरदस्ती मुझसे छीना गया, हत्या की गई। तो खुंदक इतनी पल जाती है कि फिर वो अपने आप ही नेगेटिव सोल बन जाती है, मतलब अच्छी आत्मा होते हुए भी बुरी आत्मा बन जाती है। तो बहुत ज़रूरी है घर वालों के लिए कि वो एक पहला कदम उठाएं और अपने ऐसे मृत परिजनों की आत्मा की शांति के लिए काम करें, मेहनत करें। तो आज मैं आपको कुछ उपाय बताने वाला हूं जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं ये बहुत मदद करेंगे कि आपके उस मृत परिजन की आत्मा को शांति पहुंचाने में। दोस्तों, ऐसी मृत परिजनों की आत्मा को शांति की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर आप एक पितर के रूप में उनकी कृपा चाहते हो, या आप चाहते हो कि वो प्रेत योनि में जहाँ भी हैं वो सुकून से रह सकें, तो उनके लिए आपको काम करना होगा, उन्हें भूलना नहीं होगा। लोग क्या करते हैं, सिर्फ उस हादसे को याद करके रोते रहते हैं, उस परिजन को याद करके रोते रहते हैं, पर उसके निमित्त कुछ नहीं करते। तो आपने कई चीज़ें करनी है जो मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज़ तो, ताकि वो प्रेत आत्मा कहीं भटके ना, बदले की भावना में दूसरी जगह जाए ना, या डिमोनिक ना बने, या बुरी शक्ति ना बने, आपने पहली चीज़ क्या करनी है, मेरी एक धुनी आती है सुपर गोल्ड के नाम से, इसको जलाना शुरू करना है घर में रोज़। और जलाते वक्त यही प्रार्थना करनी है कि वो एक पितर के रूप में, आपका फलाना जो भी मृत परिजन है उसका नाम लेके, कि ईश्वर इनको पितर के रूप में हमारे साथ रखना, ये हमारी रक्षा करें और इनकी आत्मा को सुकून बख्शना। तो ये आप प्रार्थना करते रहेंगे कि सपोज़ किसी का कोई भी नाम है XYZ, के भगवान इनको पितर योनि प्रदान करें और ये एक पितर के रूप में हमारे परिवार की रक्षा करें और इनको, इनकी आत्मा को शांति और सुकून दें। तो ये प्रार्थना जब आप रोज़ करेंगे सुपर गोल्ड धुनी जलाते वक्त सुबह शाम, धीरे धीरे उनके अंदर शक्तियाँ आने लगेंगी, उनके अंदर एक पावर्स आने लगेंगी। तो एक पितर के रूप में उनको इस चीज़ का इल्म होने लगेगा कि मुझे अपने घर पे रहना है, घर वालों का ध्यान रखना है, मुझे इधर उधर नहीं जाना, नहीं भटकना। क्योंकि मैक्सिमम आत्मा रिवेंज के उसमें इधर उधर भटकती रहती हैं, नहीं पहुंच पाती असली कातिल तक। तो
यूँ कह लो कि इतनी एग्रेसिव हो जाती हैं कि जो मर्जी आए जिस मर्जी आए को मारने लगती हैं, पोजेस करने लगती हैं, नुकसान करने लगती हैं दुनिया को, हर एक को बर्बाद करने की सोच, एक 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 आइडियोलॉजी हो जाती है सोल की कि सब कुछ बर्बाद करना है, सब कुछ तहस नहस करना है। तो उसमें ऑन द वे में कोई भी आ रहा है, इनोसेंट लोग भी आ रहे हैं, तो वो भी किसी जगह पे बैठी है, गुस्सा आ रहा है, उस जगह को बर्बाद कर दिया, कहीं पे गए हैं वहाँ खराबी कर दी। तो आप चाह के भी कंट्रोल फिर नहीं कर पाते, तो क्योंकि वो एक बार ही आपके उससे आउट हो गई, आपके घर से, आपके जोन से, तो उसके बाद वो चाह के भी वापस नहीं आएगी। और ऐसे में और अगर कोई गंदी ऊर्जाओं ने संपर्क स्थापित करके उसको हिप्नोटाइज कर लिया या अपने जैसा बना दिया, तो वो कंप्लीटली डेमोनिक हो जाएगी। तो वो चीज़ रोकने के लिए ही आपने सुपर गोल्ड ध्वनि करनी है, कि ताकि उसको रियलाइज़ हो कि मैं इस घर की पितर हूँ और अब मेरा दायित्व है अपने घर की और घर वालों की रक्षा करना। शक्ति उसको ध्वनि से मिलती रहेगी जिससे वो इस दायित्व को निभा सके और कोई भी उसका कुछ बिगाड़ ना पाए। तो इसीलिए सुपर गोल्ड ध्वनि आप मेरी से मंगा के जलाते रहिएगा उसके निमित्त। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है कि उसके निमित्त रेगुलरली आपने खाना निकालते रहना है। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि खाना आत्मा को मिलता रहेगा तो उसको शांति रहेगी, उसको ये ध्यान रहेगा कि हाँ मेरे घर वाले भी मेरे बारे में सोचते हैं, वो मुझे भूले नहीं हैं। मैक्सिमम लोग सिर्फ श्राद्धों पे निकालते हैं, धीरे धीरे वो भी करना बंद कर देते हैं। पर आपको रेगुलरली कोशिश करना है कुछ ना कुछ खाने को उसके लिए निकालना है थाली में, और किसी भी गरीब को खाने को देना है। चाहे आप मंदिर में दे आइए, चाहे आप किसी गरीब को दे दीजिए, चाहे जमादार को दे दीजिए, चाहे घर की मेड को दे दीजिए, चाहे घर के बाहर किसी जगह पे आप जाके दे आइए। तो आपने जानवर को भी देना है, पक्षी को भी देना है और इंसान को भी देना है। मैं रोज़ की बात कर रहा हूँ, रोज़ में आपने कोशिश करनी है, अपनी दिनचर्या बनाइए कि स्ट्रे डॉग्स बाहर बहुत मिलते हैं सड़कों पे, बिस्किट डाल दिया उसके निमित्त, प्रार्थना करते हुए, उसका ध्यान करते हुए। पक्षियों को पार्क जा रहे हो जाते हुए थोड़ा सा बाजरा डाल दिया उसका ध्यान करते हुए कि भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। और जो आप खा रहे हो उसमें से थोड़ा सा खाना निकाल के जो बनाया है उसमें से 2 रोटी सब्जी जो भी है, चाहे चावल है, दही है, कोई भी आपने खाना अगर बनाया, एक प्लेट अलग से निकाली उसके नाम की, और थोड़ा सा जल का छींटा मारा क्लॉकवाइज, हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि मैं अपने इस परिजन के निमित्त दान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। किसी भी गरीब को खाने को दे दिया। तो ये जब आप रेगुलरली करने लगेंगे, रोज़ करने लगेंगे, तो उसको शक्ति मिलने लगेगी, उसको इस बात की रियलाइजेशन होगी कि हाँ मुझे ये भूले नहीं हैं, मेरे लिए ये अभी भी उतने ही हैं जितने पहले थे, ये मुझे अभी भी प्यार करते हैं। तो मुझे बुरा नहीं बनना, मुझे रिवेंजफुल होकर दूसरों को बर्बाद नहीं करना, मुझे अपने घर पे ही रहना है, अपने घर वालों की रक्षा करनी है। तो वो थॉट एक आत्मा के अंदर आनी उत्पन्न हो जाती है और कहीं ना कहीं वो बुराई के रास्ते से फिर बचने लगती है, क्योंकि उसको दिखाई देता है कि उसके घर वाले उसके लिए कर रहे हैं। इसके अलावा आपने जब भी उसकी डेथ डेट आती है और उसकी बर्थ डेट आती है, 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोनों दिनों पे उसके निमित्त खाना दान करना ही करना है। भंडारा कर सकते हैं तो भंडारा कर दीजिए उसकी आत्मा की शांति के लिए। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उसको सुकून मिलना शुरू हो गया है, उसको शक्ति मिलनी शुरू हो गई है। तो अपने आप धीरे धीरे उसकी जो सोल है वो पावरफुल भी हो जाएगी और प्रेत योनि में भी सेटिस्फाइड रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्रेशन को, गुस्से को प्यार से ही काबू किया जा सकता है और कोई मीडियम समझ नहीं आता, खासकर जब हम अपने घर के परिजन की बात करते हैं। और जो सुपर गोल्ड ध्वनि है वो भी उसको शक्ति देगी, उसको जलाएगी नहीं बल्कि उसको पावर देगी, जिससे वो जब उसके निमित्त होगी तो उसको सुकून आएगा, उसको शक्तियाँ आएंगी। तो अपने आप उसको इस चीज़ की रियलाइजेशन हो जाएगी कि हाँ मुझे ये काम नहीं करना, मुझे किसी का गलत नहीं करना। अपने आप अच्छी शक्तियाँ उससे कांटेक्ट करेंगी जो उसे कंसोल करेंगी कि जो बुरा हुआ वो हुआ, अब आगे तुम किसी का बुरा मत करो, तुम अपनी आत्मा को ख़राब या मैला ना करो। तो एक बार ही आप ये चीज़ हासिल कर लेंगे तो आपको अपने आप ही इसका पता कैसे चलेगा, आपको सपनों में वही आपका मृत परिजन की आत्मा खुश दिखाई देगी, शांति में दिखाई देगी। उससे पहले दिखाई देती होगी रोते हुए, या वही सीन रिपीट होता होगा जब उनकी हत्या हुई या उनके साथ दरिंदगी हुई या उनको वैसे किसी ने मारा या और कुछ हुआ। तो अब धीरे धीरे वो सीन आउट ऑफ हटने लगेगा आपके दिमाग से। जब भी आपको सपना आएगा दिखाई देगा कि वो खुश हैं, वो शांति में हैं, वो सुकून में हैं। और लास्ट चीज़ आपने क्या करनी है, रेगुलरली घर में पूजा पाठ रखना है। रेगुलरली घर में पूजा पाठ बिल्कुल बंद नहीं करना। लोग ऐसे हादसों के बाद अक्सर टूट जाते हैं, पूजा पाठ बंद कर देते हैं, पर नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। घर में पूजा पाठ आपने हमेशा चालू रखना है,
हमेशा। इससे अपने आप घर में शांति बनी रहेगी और उस आत्मा को भी सुकून मिलता रहेगा। तो अपने आप में 3 उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, मेरी धुनी सुपर गोल्ड मंगा के धुनी जलानी सुबह शाम उनके निमित्त, जो ताकि उन्हें शांति मिले। दूसरा, उनके निमित्त दान करते रहना। रोज़ प्रत्येक दिन आप कुत्ते को, पक्षी को और इंसान को भोजन कराएंगे। और तीसरी चीज़ कि कोई भी उसकी डेथ डेट आती है या बर्थ डेट आती है, उस पर भी आप दान करेंगे। और चौथी चीज़ कि रेगुलरली घर में पूजा पाठ चालू रखेंगे, उसे बंद नहीं करेंगे, और हर पूजा के अंत में यही बोलेंगे कि उसकी आत्मा को शांति मिले। तो आप खुद देखेंगे कि बहुत ही सुकून उसकी आत्मा को मिल जाएगा, जो अपने आप में कहीं ना कहीं उसकी वो जो प्रेत योनि की जर्नी है उसको बिताने में, काटने में उसकी मदद करेगा। तो अपनी तरफ से बहुत ज़रूरी है, हर उस इंसान के लिए कहूँगा कि वो ज़रूर करें अपने मृत परिजनों के लिए, खासकर उनके लिए ज़रूर जो बहुत बुरी मौत मरे हैं, जिनके साथ गलत हुआ है, उनको सुकून बख्शना बहुत ज़रूरी है। वो सुकून में होंगे तो आप और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी सुकून में होंगी, कोई परेशानियां नहीं आएंगी। अदरवाइज़ जो लोग भूल जाते हैं अपने ऐसे परिजनों को, वही परिजन नेगेटिव होकर अपने ही घर का कबाड़ा करना शुरू कर देते हैं, घर को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इन उपायों को ध्यान में रखेंगे। आप धुनी मंगा सकते हैं सुपर गोल्ड। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। वेबसाइट पे जाके भी आप धुनी ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट मंगा सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, हमेशा आपकी रक्षा होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।